अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर कमल यूसुफ। तीसरी जमात में मैं आज आपको खुशामदीद कहती हूं। तो प्यारे बच्चों, आज का मौजू है बेनज़ीर सियारा। क्या आप जानते हैं सियारा किसे कहते हैं? बहुत अच्छी बात है, आप सब जानते हैं। तो क्या आपको पता है कितने सियारे हैं हमारे निज़ाम शमसी में? जी बेटा, तो 8 सियारे हैं हमारे निज़ाम शमसी में जो इर्द गिर्द घूमते हैं। तो आज हम अपने निज़ाम शमसी में मौजूद सियारों के बारे में पढ़ेंगे। आप सबके पास किताबें मौजूद हैं, जल्दी से अपनी किताबें खोलें ताकि हम निज़ाम शमसी में मौजूद सियारों के बारे में मालूमात हासिल कर सकें। सबक नंबर 10, बेनज़ीर सियारा। निसाबी मौजू साइंस, ज़मीन, खला। रोज़मर्रा उर्दू बोलचाल में एतमाद से हिस्सा ले सकें, इनकारी जुमलों की पहचान कर सकें, सादा और मुरक्कब जुमलों पर मुश्तमिल इबारत, वाक़या या कहानी सुनकर उसके अज्जा, किरदार, मकामात, अफराद, वाक़यात वगैरह से मुतल्लिक़ मालूमात अख़ज़ कर सकें। कम अज़ कम 70 अल्फाज पर मुश्तमिल इबारत 1 मिनट में रवानी से पढ़ सकें। दी गई कहानी का अख्ताम तब्दील करके लिख सकें। दिए गए मौजू पर 10 मरबूत जुमले लिख सकें। हस्न तरबिया। निज़ाम शमसी अल्लाह ताला के मौजज़ात में से एक हैरत अंगेज़ मौजज़ा है। अल्लाह ताला के हुक्म से ये पूरा निज़ाम एक मुंतज़िम तरतीब के साथ चल रहा है। सूरज, चाँद और तमाम सियारे अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं और एक लम्हे के लिए भी अपनी जगह से नहीं हटते। ये सब अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ हैं। हमारी ज़मीन वाहिद सियारा है जहाँ ज़िंदगी मुमकिन है। ये अल्लाह ताला की अजीम नेमत है कि हमारी ज़मीन पर हवा, पानी और दीगर वसाइल मौजूद हैं जिनकी बदौलत इंसान, जानवर और पौधे ज़िंदा रह सकते हैं। अब तक की तहकीकात के मुताबिक किसी दूसरे सियारे पर ज़िंदगी के लिए ज़रूरी अवामिल मौजूद नहीं। तो प्यारे बच्चों, जब हम निज़ाम शमसी पर गौर करते हैं तो हमें अल्लाह ताला की अज़मत और कुदरत का अंदाज़ा होता है। कुरान मजीद ने हमें सदियों पहले ज़मीन व आसमान की तख्लीक और उनमें छुपे राज़ों पर गौर और फिक्र करने की दावत दी। आज साइंस उन्हीं राज़ों को खोल रही है जो कुरान में पहले से बयान किए जा चुके हैं। ये इस बात का सबूत है कि कुरान हर ज़माने के लिए हदायत का ज़रिया है। सबक की पढ़ाई। बेनज़ीर सियारा, ख़ास अल्फाज, मामूली, इंतहाई मुनफरद तहकीकात। बेनज़ीर। निम्रा के अब्बा जान कॉलेज में प्रोफेसर हैं। वो अक्सर अपने अब्बा जान से दिलचस्प मालूमात हासिल करके अपने साथियों को बताती है। आज निम्रा ने अब्बा जान से एक अजीब लेकिन दिलचस्प सवाल पूछा। अब्बा जान, मेरी किताब में लिखा है कि हमारी ज़मीन घूम रही है। अगर ऐसा है तो फिर हम चकरा कर गिरते क्यों नहीं? अब्बा जान मुस्कुरा कर बोले, निम्रा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, हमारी ज़मीन घूम रही है, लेकिन ये हरकत इतनी हमवार और मामूली है कि हमें महसूस नहीं होती। फिर अब्बा जान ने पूछा, बेटा, क्या आपको मालूम है कि हमारी ज़मीन किसके गिर्द घूम रही है? निम्रा ने इनकार में सर हिलाया तो अब्बा जान ने उसे समझाने के लिए 8 छोटी गेंदें इकट्ठी की और एक दायरे में रख दी। दरमियान में एक फुटबॉल रखा। 8 गेंदें सियारे जाहिर कर रही थी और फुटबॉल सूरज को जाहिर कर रहा था। अब्बा जान ने वजाहत की, निम्रा, ये हमारा निज़ाम शमसी है। सूरज इस निज़ाम का मरकज़ है जो एक बहुत बड़ा इंतहाई गर्म सितारा है। इस निज़ाम शमसी में 8 सियारे हैं: अतारुद, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख़, मुश्तरी, ज़ोहल, यूरेनस और नेपच्यून। उन्होंने हर गेंद को बारी बारी निम्रा को दिखाया और कहा, ये सभी सियारे अपने अपने रास्तों में घूमते हैं जिन्हें मदार कहते हैं। सूरज के सबसे करीब अतारुद हैं। उन्होंने एक गेंद उठाकर सूरज फुटबॉल के करीब रख दी और बताया, ये अतारुद है। इसके बाद ज़ोहरा आता है जो साइज़ में ज़मीन जैसा है, इसीलिए इसे ज़मीन का जुड़वा सियारा भी कहा जाता है। फिर उन्होंने तीसरी गेंद रखी और कहा, ये हमारी ज़मीन है जो सूरज के करीब तरीन तीसरा सियारा है। ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है और अपना एक चक्कर 365 दिनों में मुकम्मल करती है, जिसकी वजह से मौसम बदलते हैं। इसी तरह ज़मीन अपने महवर के गिर्द भी घूमती है, जिससे दिन और रात रूनुमा होते हैं। अब्बा जान ने मज़ीद बताया, अल्लाह ताला ने हमारी ज़मीन को बेनज़ीर मुनफरद बनाया है। ये ना ज़्यादा गर्म है और ना ज़्यादा ठंडी। सिर्फ ज़मीन पर ही हवा और पानी का निज़ाम मौजूद है जो दरख्तों, जानवरों और इंसानों की ज़िंदगी के लिए मौजू है। निम्रा ने हैरत से पूछा, अब्बा जान, क्या दूसरे सियारों पर हवा और पानी मौजूद नहीं? अब्बा जान बोले,
اب تक की तहकीकात के मुताबिक दूसरे सियारों पर ज़िंदगी के लिए दरकार हवा और पानी मौजूद नहीं। और चांद पर? निम्रा ने पूछा। अब्बा जान ने जवाब दिया, चांद हमारी ज़मीन का ज़ैली सियारा है, लेकिन इसकी अपनी रोशनी नहीं। जो रोशनी हमें चांद पर नज़र आती है वो सूरज की रोशनी का अक्स है। चांद पर भी इंसानों के ज़िंदा रहने के लिए हवा या पानी मौजूद नहीं। इसकी सतह पर पहाड़, मैदान और गड्ढे हैं, और ज़मीन से नज़र आने वाले धब्बे दरअसल उन्हीं पहाड़ों और मैदानों का अक्स है। निम्रा खुशी से बोली, वाह अब्बा जान, हमारी ज़मीन वाकई एक बेनज़ीर सियारा है। मैं इसके बारे में अपनी सहेलियों को भी ज़रूर बताऊंगी। नए अल्फाज मायनी के साथ। अल्फाज मायनी, मरकज़, दरमियान, मौजू, मुवाफ़िक, लाइक, दरकार, ज़रूरी, मुनफरद, अलग, जुदा, बेनज़ीर जिसकी मिसाल ना हो, महवर वो फ़र्ज़ी ख़त जिसके गिर्द ज़मीन हरकत करती है। मश्क नंबर 1, मुनासिब लफ्ज़ की मदद से खाली जगह पुर करें। अल्फाज हैं सूरज 365, 8 निज़ाम शमसी जुड़वा सियारा। अलिफ, सूरज निज़ाम शमसी का मरकज़ है। बे, निज़ाम शमसी में 8 सियारे हैं। जीम, ज़मीन सूरज के गिर्द 365 दिनों में अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है। दाल, ज़ोहरा को ज़मीन का जुड़वा सियारा भी कहा जाता है। हे, चांद सूरज से रोशनी हासिल करता है। नंबर 2, सबक के मुताबिक दिए गए सवालात के जवाब लिखें। अलीफ, हमारी ज़मीन किसके गिर्द घूम रही है? जवाब, हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है। बे, निज़ाम शमसी में कुल कितने सियारे हैं? नाम भी लिखें। जवाब, निज़ाम शमसी में कुल 8 सियारे हैं जिनके नाम अतारुद, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, मुश्तरी, ज़ोहल, यूरेनस और नेपच्यून है। हमारी ज़मीन पर ज़िंदगी क्यों मुमकिन है? जवाब है, हमारी ज़मीन पर ज़िंदगी इसलिए मुमकिन है क्योंकि हमारी ज़मीन पर हवा और पानी और ऑक्सीजन मौजूद है। दाल, चांद पर धब्बे क्यों नज़र आते हैं? जवाब, चांद पर धब्बे इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि चांद की सतह पर पहाड़, मैदान और गड्ढे हैं, और ज़मीन से नज़र आने वाले धब्बे दरअसल इन्हीं पहाड़ों और मैदानों का अक्स है। हे, अब्बा जान ने फ़ुटबॉल और गेंद क्या समझाने के लिए इस्तेमाल की? जवाब, अब्बा जान ने फ़ुटबॉल और गेंदें निज़ाम शमसी समझाने के लिए इस्तेमाल की। ज़ुबानी इजहार नंबर 3, अपने उस्ताद मोहतरम से सबक बेनज़ीर सियारा गौर से सुने और आपस में बातचीत करके बताइए कि निज़ाम शमसी का मरकज़ कौन है और हम इसकी रोशनी से क्या काम लेते हैं। नंबर 4, आपस में बातचीत करें कि ऐसी कौन कौन सी इंसानी सरगर्मियां हैं जिनसे हमारी ज़मीन को नुकसान पहुंच रहा है। लफ्ज़ों का खेल नंबर 5, दिए गए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। इल्म, सूरज, रात, हैरत, पहाड़। तो प्यारे बच्चों, इन अल्फाज की मदद से आपने जुमले तहरीर करने हैं। पढ़ें। नंबर 6, दी गई कहानी दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। शाम का वक्त था। एक बकरी किसी ऊंची पहाड़ी के किनारे बैठी थी। एक भेड़िया वहां से गुजरा। बकरी को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। उसने सोचा, मोटी ताज़ी बकरी के मज़ेदार गोश्त से पेट भरना चाहिए। उसने चालाकी से बकरी से कहा, तुम बहुत ख़तरनाक जगह पर बैठी हो, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। अगर तुम वहाँ से गिर गई तो तुम्हें बहुत चोट लगेगी। मेरी मानो तो नीचे आ जाओ, देखो कैसी अच्छी नरम नरम घास है। बकरी उसकी चालाकी समझ गई और बोली, भेड़िए भाई, मुझे माफ़ करना, तुम्हें मेरी नहीं अपनी भूख की फिक्र है। भेड़िया शर्मिंदा होकर वहाँ से चला गया। कवायद समझिए। इनकारी जुमले, दर्ज झेल जुमले गौर से पढ़ें। सवाल, क्या कल रात को बारिश हुई थी? जवाब, जी नहीं, कल रात को बारिश नहीं हुई थी। सवाल, क्या हम मैच खेलेंगे? जवाब, जी नहीं, हम मैच नहीं खेलेंगे। ऊपर दिए गए जुमलों में सवालात के जवाब में इनकार किया गया है। वो जुमले जिनमें किसी बात का इनकार किया जाए इनकारी जुमले कहलाते हैं। नंबर 7, दिए गए इस्तिफामिया जुमलों को इनकारी जुमलों में तब्दील करके लिखें। इस्तिफामिया जुमले और इनकारी जुमले। क्या ये तुम्हारी किताब है? नहीं, ये मेरी किताब नहीं है। क्या अली ने खाना खाया था? जी नहीं, अली ने खाना नहीं खाया था। क्या तुम खेलने जाओगे? जी नहीं, मैं खेलने नहीं जाऊंगा। क्या सड़क पर भीड़ थी? जी नहीं, सड़क पर भीड़ नहीं थी। तख्लीकी लिखाई नंबर 8। नंबर 6,
सवाल नंबर 6 में दी गई कहानी का इख्तिताम तब्दील करके कहानी दोबारा कापी में लिखें। तो प्यारे बच्चों, जो हमने जुज़ नंबर 6 में कहानी पढ़ी उसको आप दोबारा पढ़िए और अपने ख्यालात के मुताबिक कहानी को दोबारा से आपने लिखना और उसका इख्तिताम तब्दील करके लिखना है। नंबर 9, ज़मीन पर ऐसी कौन कौन सी नेमतें मौजूद हैं जो हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। 10 मरबूत जुमले लिखें। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि ज़मीन पर ज़िंदा रहने के लिए अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतें हैं जो हमें ज़िंदा रहने में मदद देती हैं। तो आपने 10 जुमले उनके तहरीर करने हैं। जी तो प्यारे बच्चों, आज का सबक बेनज़ीर सियारा जो बहुत दिलचस्प सबक था, जिसमें हमने देखा कि हमारी ज़मीन जो है वो भी एक सियारा है, निज़ाम शमसी का एक हिस्सा है और इसके अलावा मज़ीद सियारे जो है वो निज़ाम शमसी के गिर्द घूमते हैं। दिन और रात किस तरह से तब्दील होता है, मौसम किस तरह से तब्दील होते हैं, ये तमाम तर खसूसियात निज़ाम शमसी की वजह से वजूद में आती हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये सबक आपको बहुत पसंद आया होगा, आपने बहुत खुशदिली और दिलचस्पी के साथ सुना होगा और समझा होगा। नए सबक के साथ अगली वीडियो में बहुत जल्द हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।